तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप पंच ब्रोकर में फ्री डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। आपके सामने लाइव फ्री अकाउंट ओपन करके दिखाने वाला हूं, जिसमें किसी भी प्रकार का अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं लगता है, न ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है। बता दें कि पंच एक सिंगल स्क्रीन एप्लीकेशन है। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते होंगे तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि ट्रेडिंग करते समय हम लोगों को कई सारे मल्टीपल टैब्स ओपन करने पड़ते हैं, लेकिन पंच एक सिंगल स्क्रीन एप्लीकेशन है। इसमें आप लोगों को मल्टीपल टैब्स ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपली एप्लीकेशन इंस्टॉल करके जब आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर एक गूगल आईडी सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद गूगल आईडी सेलेक्ट करने के बाद जिस नंबर के थ्रू आप पंच में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पर देंगे। इसके बाद सिंपली नंबर दे करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जो नंबर अभी आपने दिया है उस नंबर पर 4 अंक का ओटीपी आएगा। तो सिंपली यहाँ पर ओटीपी दे करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आप लोग को ओपन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, जहां पर आप लोग को मर्चेंट स्टेटस सेलेक्ट करने के लिए आएगा कि आप मैरिड हैं या फिर सिंगल हैं। तो आप यहाँ पर सिंगल होंगे तो सिंगल, अगर मैरिड होंगे तो मैरिड यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑप्शन में आपका पूछेगा तो ऑप्शन में आप स्टूडेंट है, फार्मर है, बिजनेसमैन है या रिटेल है या सर्विसेज हैं, ठीक है, जो भी आप होंगे यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं क्या हूँ। यहाँ से मैं फार्मर होंगे, आप चाहे एग्रीकल्चरिस्ट होंगे या पब्लिक सेक्टर में जॉब करते होंगे, मैं यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको अपना एनुअल इनकम यहाँ पर देना पड़ेगा। एनुअल इनकम आप यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का दे सकते हैं, या फिर अगर आपका एनुअल इनकम 1 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से कम है तो 1 लाख से 5 लाख भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर जो इनकम है जो कि 1 लाख रुपए तक है तो 1 लाख रुपए तक मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपका 6 महीने का है, 10 साल का है, 5 साल का है, क्या है, आप लोग यहाँ से चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा कोई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर सिंपली नो एक्सपीरियंस पर क्लिक करूंगा। तो सिंपली जैसे यहाँ पर नो एक्सपीरियंस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा। मैं यहाँ पर नो एक्सपीरियंस क्लिक करता हूँ। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कैन यू हेल्प विद दिस, जो है कि फास्ट बीट, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, अपना जो है कि डिटेल दे देंगे, जैसे नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, ठीक है, मदर्स नेम हो गया, ये डिटेल यहाँ पर आप दे देंगे। यहाँ पर देने के बाद सिंपली जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए बोलेगा। तो आप चाहे तो नॉमिनी ऐड कर सकते हैं या फिर जो है कि रिमाइंड मी लेटर पर क्लिक करके बाद में नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली बाद में नॉमिनी ऐड करूंगा। इसके बाद सिंपली आप लोग को कौन कौन सेगमेंट एक्टिवेट करना है आप लोगों को यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंपली एनएससी एंड बीएससी कैश और साथ में एनएससी एंड बीएससी एफएनओ यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इन्हीं दोनों सेगमेंट को एक्टिवेट करने वाला हूँ। तो इन दोनों पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए सिंपली आप लोग को ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोग बेस्ट ये रहेगा कि गूगल पे या फोन पे के थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड कीजिए। इससे ये होगा कि आपका जो कि 1 रुपया पेमेंट कटेगा और लेकिन आपका बैंक अकाउंट इंस्टेंटली ऐड हो जाएगा, इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर गूगल पे या फोन पे के थ्रू सहारा लेकर के यहाँ से मैं जो है कि बैंक अकाउंट को ऐड कर लेता हूँ। तो आप भी यहाँ से ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर आप मैनुअली ऐड करते हैं तो इसमें आप लोगों को टाइम लगता है, क्योंकि अकाउंट डिटेल्स वगैरह आपको देना पड़ता है। तो सिंपली जैसे गूगल पे पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है कि इस तरीके से काला स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ पर 1 रुपए का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 1 रुपए का पेमेंट कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट सक्सेस हो चुका है और मेरा बैंक अकाउंट भी यहाँ से ऐड हो चुका है। अब देखिए आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए मेरा आधार कार्ड मांगा जा रहा है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड दे दूंगा। आइडेंटिटी वेरीफाई में मेरा खुद का वेरिफिकेशन होगा तो रीडायरेक्ट करेगा ये डिजी लॉकर पर, और डिजी लॉकर पर रीडायरेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर डिजी लॉकर से हमें डिटेल्स जो है कि देने पड़ेंगे, जैसे कि अपना जो है कि आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, ये डिटेल देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंसेंट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग होगा। इसके बाद सिंपली आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर देंगे। आधार कार्ड का नंबर देने के बाद सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कैप्चा डालने के बाद ओटीपी यहाँ पर इंटर करेंगे, जो कि आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, ठीक है। तो ओटीपी यहाँ पर देने के बाद सिंपली डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन यहाँ पर देंगे। अगर आप सिक्योरिटी पिन भूल चुके हैं तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो कि सिक्योरिटी पिन यहाँ पर दे दिया है। देने के बाद सिंपली यहाँ से कंसेंट देना होगा कि आप आधार कार्ड और पैन कार्ड का डिटेल यहाँ पर फैच करने के लिए परमिशंस दे रहे हैं।
तो यहाँ पर मैं अलाउ कर देता हूँ आधार कार्ड और पैन कार्ड को फैच करने के लिए, जिससे कि जो पंच ब्रोकर है मेरा डिटेल फैच कर सके और मेरा अकाउंट ओपन कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये डिजी लॉकर ओपन होगा और डिजी लॉकर ओपन होने के बाद जो है कि यहाँ पर फैचिंग डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर फैच हो रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं केवाईसी प्रोसेस्ड कंप्लीटेड यहाँ पर हो चुका है और ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद सिंपली आपके सामने वेरीफाई पैन लिख करके आएगा, यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डाल करके वेरीफाई करेंगे, मेरा नाम लिख करके यहाँ पर आ गया। ओपन कैमरा पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप लोगों को एक सेल्फी यहाँ से कैप्चर करना होगा। तो पंच ये हो गया, ये मेरा सेल्फी यहाँ से कैप्चर हो रहा है, ठीक है। तो मेरा सेल्फी कैप्चर यहाँ से हो गया और होने के बाद सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे और साथ में यहाँ पर टेक अगेन कर सकते हैं या फिर लुक गुड पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को एक सिग्नेचर करना होगा। तो मैं सिंपली अपना सिग्नेचर कर लेता हूँ। सिग्नेचर करने के बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है कि प्रोसीड टू आधार ई साइन, ये देखिए फाइनल स्टेप है अकाउंट ओपनिंग का, ठीक है। तो सिंपली प्रोसीड टू आधार ई साइन पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट करेगा मुझे एनएसटीएल के पेज पर और एनएसटीएल के पेज पर आने के बाद सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है कि साइन योर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो सिंपली साइन योर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट मेरा साइन होगा आधार ओटीपी के थ्रू। तो यहाँ पर सिंपली ई मुद्रा का साइट ओपन हो चुका है, तो सिंपली आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, वर्चुअल आईडी यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपका ये आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करके वेरीफाई ओटीपी पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन होकर के आएगा, जहाँ पर जो है कि कंप्लीट ई साइन लिखा हो, कंप्लीट ई साइन पर सिंपली क्लिक करेंगे और जो अभी हमारा डॉक्यूमेंट ई साइन हुआ है ये कंप्लीटली जो है कि चला जाएगा, ठीक है। और फाइनल स्टेप आता है इनकम प्रूफ अपलोड करने के लिए। अब इनकम प्रूफ अपलोड करने के लिए आपके सामने कई सारे ऑप्शन है, जैसे सैलरी स्लिप है अगर कहीं पर जॉब करते हैं तो, या फिर आप जो है कि डीपी होल्डिंग स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं या फिर बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, आईटीआर एक्नॉलेजमेंट अपलोड कर सकते हैं, फॉर्म 16B अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो है कि बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि यह सिंपल प्रोसेस है। इसमें मैं सिंपली अलाउ कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली मेरा लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट फैच कर लेगा और मुझे किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया है, वन मनी का साइट ओपन हो चुका है और यहाँ पर वेरीफाई विद ओटीपी आ रहा है, तो ओटीपी आएगा मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, तो सिंपली ओटीपी यहाँ पर दे देंगे। ओटीपी दे करके लॉगिन पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से बैंक्स आ जाएंगे, जो भी हमारी इस नंबर से जो है कि बैंक लिंक है, जो है कि जिन जिन बैंकों मेरा ये नंबर लिंक है बैंकों में, वो बैंक आ जाएंगे। तो जिस बैंक अकाउंट को आप लिंक करना चाहते हो उस बैंक अकाउंट पर सिंपली क्लिक